होते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे मुख से कोई वचन निकले तो क्या करिए, पहले उसको तौल लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ, वह बोलने लायक है कि नहीं। जो वो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उससे किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचेगा। इसलिए पहले क्या करिए, जो कुछ हम बोलने जा रहे हैं उसको पहले क्या करना चाहिए, तोलिए। और तोलने के बाद फिर क्या करिए, हितकारी संभाषण करिए। एक भाषा समिति होती है और एक वचन गुप्ती होती है। तो भाषा समिति किसकी होती है, जो महाव्रती होते हैं, संत जन होते हैं, उनकी कौन सी समिति होती है, भाषा समिति। और भाषा समिति का तात्पर्य है हित मित और प्रिय वचन बोलना। जो हितकारी हो, थोड़े हो और कर्ण प्रिय हो, ऐसे वचनों को बोलिए। अथवा आगम के अनुसार बोलने वाला भी क्या कहलाती है, भाषा समिति कहलाती है। तो जब भी बोले हितकारी बोले, मित यानी कम बोले, और कैसा बोले, ऐसा बोले कि जो सबको क्या करे, बोलो तो ऐसा बोलो जो वो कानों में घोले मिश्री। आपके कानों में मिश्री को घोल दे, ऐसे वचनों को बोलिए। एक व्यक्ति वह होता है जिसकी वाणी से क्या होती है, पुष्प वृष्टि होती है, सारी दुनिया उसे सुनना पसंद करती है। और एक व्यक्ति वो होते हैं जो हमेशा क्या बोलते हैं, कटुक वचन बोलते हैं, और उनके कटुक वचनों को सुनकर सारी दुनिया उनसे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। एक बार का एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। कटुक वचनों को एक प्रेंच प्राणी भी पसंद नहीं करता है। तो एक बार की बात है, एक लकड़हारा था, जंगल में क्या कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था। लेकिन लकड़ियों को काटते काटते बहुत दूर उसे क्या दिखाए, शेर दिखाई दिया। उस शेर के पैर में बहुत पैना कांटा चुभ गया था और शेर कराह रहा था। उस लकड़हारे को शेर पर दया आ जाती है और वह धीरे से जाकर क्या करता है, उसके कांटे को निकाल देता है। शेर को बहुत राहत मिलती है और शेर लकड़हारे से कहता है कि भैया तुमने बहुत बड़ी विपत्ति से मुझे बचाया है, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। लकड़हारा सोचता है चलो अब ये खुद ही बोलता है तो मैं इससे काम ले लेता हूँ। तो उसका काम क्या था, लकड़ियों का गठरा बनाना और बाजार में बेच करके आना। तो उसने क्या किया, लकड़ी के बहुत सारे गट्ठे बनाए और शेर के ऊपर रखे और कहाँ चल दिया, बाजार में। अब उसका यह कार्य प्रतिदिन का हो गया। अब शेर यदि 10 किलो का वजन सह सकता था तो उसने कितने किलो का रखा, 20 किलो का रखा। तो शेर की शक्ति से ज्यादा उसने उससे क्या लिया, काम लिया। फिर भी शेर ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि शेर कैसा था, उसके उपकारों के तले दबा हुआ था। शेर ने क्या सोचा, इसने जो एक उपकार मुझ पर किया है उसके बदले ये मुझसे कुछ भी काम करा ले, मैं सब कुछ करने तैयार हूँ। और शेर क्या करता है, शेर उसका सारा काम प्रतिदिन कर देता है। अब एक दिन की बात है, एक इस तरह उसकी लकड़ी बेचने का काम जो है अब दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा था और वह करोड़पति बन गया था। तो लकड़हारा और उसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई। अब पड़ोसी ने पूछा कि भाई तुम तो एक छोटे मोटे लकड़हारे थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना ली। तो लकड़हारे ने क्या कहा, उसका शेर जो था वो नीचे खड़ा हुआ था। लकड़हारे ने क्या कहा कि एक गधे का बच्चा मेरे हाथ लग गया है। कौन लग गया है, एक गधे का बच्चा मेरे हाथ लग गया है, और जब से मैं गधे का बच्चा मुझे मिला है मेरा तो काम दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। शेर ने जैसे ही ये शब्द बोले सुने तो शेर कैसा हुआ, आग बबूला हो गया कि मैं तो सिंह हूँ, मैं तो वनराज हूँ, सारे जंगल पे मेरा राज्य चलता है और ये मुझे क्या बोल रहा है, गधे का बच्चा। शेर को बहुत तेज क्रोध आता है और वह वापस वन में चला जाता है। और प्रतिदिन की भांति जब पुनः लकड़हारा आता है और
अपनी लकड़ियां शेर के ऊपर रखने लगता है तो शेर बहुत जोर से एक दहाड़ लगाता है। तो लकड़हारा कुछ सहम जाता है और पूछता है कि हे बनराज क्या हुआ? तो उसने क्या कहा कि ये सामने कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, इसको पैना करो। तो उसकी इतनी शक्ति संपन्न आवाज को सुनकर थर थर कांपने लगता है लकड़हारा और कुल्हाड़ी को पैना कर देता है। अब शेर कहता है कि ये कुल्हाड़ी को उठाओ और मेरे सिर पर, मेरी गर्दन पर पूरी ताकत से इसको मार दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे प्राणों का हरण कर लूंगा। तो वह लकड़हारा बहुत घबराता है, कांपता है, लेकिन अपने प्राण किसको प्रिय नहीं होते। वह पूरी ताकत से उस कुल्हाड़ी को सिंह की गर्दन पर दे मारता है। सिर की गर्दन लटक जाती है, लेकिन मरते मरते शेर एक बात कह के जाता है। वह क्या कह के जाता है कि ये जो घाव कुल्हाड़ी से तुमने मेरी गर्दन पर किया है, इस समय मुझे उतनी तकलीफ नहीं हो रही जिस समय तुमने यह कहा था कि मेरे हाथ एक गधे का बच्चा लग गया है। सोच लीजिए, एक छोटे से वचनों ने उस शेर के दिल पर भी कितना बड़ा आघात कर दिया। तो वचनों के घाव कभी भरते नहीं है, और यदि हम किसी को कभी कोई अपशब्द कह देते हैं तो जिंदगी भर सामने वाले को भी बुरा लगता है और हमें स्वयं को भी जीवन भर क्या रहता है, पश्चाताप रहता है कि काश मैंने ऐसे वचन उससे नहीं बोले होते तो मेरे अच्छे संबंध कभी नहीं बिगड़ते। एक कवि ने क्या कहा है, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। और देखिए कितने सारे कवि होते हैं, अपनी कविताओं में कितने रहस्य की बातों को कह देते हैं। हम बड़े भक्ति भाव से गा भी लेते हैं, लेकिन उन बातों को हम अपने जीवन में उतार पाते नहीं हैं। तो आचार्य कहते हैं कि पढ़िए, लिखिए और सुनिए। क्या करिए? पढ़िए भी, लिखिए भी, सुनिए, लेकिन जितना सुना है उसको क्या करो, गुनो। सुनना बहुत आसान है, लेकिन गुनना उतना ही मुश्किल है। कहना आसान है, लेकिन जीवंत चर्या बनाना उतना ही कठिन होता है। इसलिए आज कौन सा धर्म है? उत्तम सत्य धर्म। और उत्तम सत्य धर्म कह रहा है कि हे प्राणी, हे आत्मन, तुम कब तक झूठे पने में जीते रहोगे? क्योंकि जिन नाना पर्यायों में यह प्राणी परिभ्रमण करता है वे सब सत्य है क्या? बताइए आप, सत्य है क्या? आज आप एक मनुष्य हैं, आपसे पूछूं मैं आप कौन है तो आप अधिक से अधिक क्या करेंगे? अपना नाम बता देंगे, अपना एड्रेस बता देंगे, परंतु ना तो तुम्हारा ये नाम असली है, ना तुम्हारा पता असली है। ऐसे जाने कितने नाम और कितने पते इस जीव ने बदल लिए हैं। अनंतों जन्म हमने इस संसार में धारण किए, कभी एक इंद्रिय की पर्याय को पाया, कभी दो इंद्रिय की पर्याय को पाया, कभी तीन इंद्रिय की पर्याय को पाया। कोई पुण्य जग गया तो मनुष्य बन गए, कोई पुण्य जग गया तो देव बन गए। नाम बदलते जा रहे हैं कि वही है? बदलते जा रहे हैं, पर्यायें बदलती जा रही हैं, एड्रेस बदलते जा रहे हैं। इसीलिए ये सारे पते हमारे कैसे हैं? झूठे हैं। सच्चा पता कौन सा है? सच्चा पता हमारा क्या होता है? हमारी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, हमारे जो निज गुण धर्म है, हमारा जो स्व चतुष्टय है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख वीर, ये ही हमारी अपनी निज संपत्ति है। और सिद्धालय ही क्या है? हमारा असली पता है। तो अभी ना तो तुम्हारे पास तुम्हारा असली नाम है, ना तुम्हारे पास अभी तुम्हारा असली पता है। तो
अभी हम किस में जी रहे हैं? सिर्फ झूठ ही झूठ में जी रहे हैं। लेकिन वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जिस सत्य पथ पर आपने अपने पगों को गतिमान किया है, उस सत्य पथ पर चलने की शक्ति हमें भी प्रदान करिए, क्योंकि सत्य की प्राप्ति तुम्हें तभी हो पाएगी जबकि जीवन में तुम क्या करोगे? अपने जीवन में उस संयम को अपना लोगे, उस मोक्ष मार्ग पर अपने कदमों को गति दे दोगे, जिस मोक्ष मार्ग पर चलकर अनंतानंत प्राणियों ने किस अवस्था को पाया है? सिद्धावस्था को पाया है। निर्ग्रंथ लिंग ही सत्य है और वही मोक्ष को दिलाने वाला है। इसीलिए क्या करना है? हमें उस मोक्ष पथ का पथानुगामी बनकर जीवन में सत्य धर्म को धारण करना है। लेकिन उस सत्य धर्म को पाने के पूर्व जीवन में क्या होना चाहिए? सत्यानुव्रत होना चाहिए। इसलिए कम से कम इतना तो नियम ले लीजिए कि जो हंसी हंसी में और व्यर्थ का झूठ हम बोलते हैं वह तो नहीं बोलेंगे, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे दूसरे प्राणी की हिंसा हो जाए। एक बार एक व्यक्ति के हाथ में एक क्या था? चिड़िया थी। उसने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और शिकारी सामने से आया। उसने क्या पूछा? शिकारी के हाथ में एक चिड़िया थी, उसने मुट्ठी बंद की और सामने एक सज्जन प्रकृति के सेठ आ रहे थे। उनसे कहा कि बता, मेरे हाथ में जो है वह जिंदा है कि मरा? तो उस सेठ जी ने क्या कहा कि तेरे हाथ में जो है वो तो क्या है? मरा ही मरा है। क्या है? जबकि सेठ जी को पता थी कि जिंदा चिड़िया इसके हाथ में है। वो चाहते तो सच बोल सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने सत्य नहीं बोला, क्योंकि यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो ये बहेलिया तुरंत हाथ दबाकर उसको मार डालेगा और कहेगा कि देखो सेठ, तुम झूठे पड़ गए। उसने क्या किया? देख, ये गई चिड़िया। उसने क्या किया? चिड़िया को उड़ा दिया। तो यदि दूसरों के प्राणों की रक्षा करने का प्रसंग आ जाए, किसी की आजीविका जा रही हो, तो उस समय में क्या बोलना चाहिए? उस समय सत्य नहीं, उस समय जिस तरह भी हो सके उसके प्राणों की रक्षा हो, ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तो सत्य व्रत को पाने के लिए हमें कौन कौन सी भावना भानी चाहिए? तो क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, प्रत्याख्यानानि नुविचि भाषणम च पंच। आचार्य उमा स्वामी महाराज अपने तत्तार सूत्र ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? क्रोध का प्रत्याख्यान कर दीजिए, लोभ का प्रत्याख्यान कर दीजिए, भीरुत्व यानी कि डर का प्रत्याख्यान कर दीजिए और हास्य का प्रत्याख्यान कर दीजिए। क्योंकि क्रोध में आकर, लोभ में आकर, भय के कारण और हंसी हंसी में व्यक्ति क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। इसलिए इन सब का प्रत्याख्यान आचार्य महाराज ने पहले ही करा दिया। तो जो सत्य महाव्रती होते हैं उनके क्रोध, लोभ, हास्य और भीरुत्व यानी डर का क्या होता है? प्रत्याख्यान होता है। यदि कोई मुनिराज के पास अपनी बंदूक लेकर आ जाए और कहे कि महाराज हमारा ये दस्तावेज है, इस पे सिग्नेचर करो, अन्यथा क्या करूंगा मैं? आपको गोली से उड़ा दूंगा। तो महाराज क्या कहेंगे? उड़ाना है तो उड़ा दो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे क्या है? सत्य महाव्रत है। तो सत्य महाव्रती किसी से कभी घबराते नहीं है। संतों के जीवन में कितनी विपत्तियां आती हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन संत फिर भी क्या रहते हैं? अपने व्रत और संयम में मजबूत रहते हैं। न्याय के पथ का कभी भी वे छोड़ते नहीं हैं, न्याय के पथ पर ही हमेशा चलते हैं, क्योंकि उनके भीरुत्व का क्या होता है? प्रत्याख्यान। वो किसी से भी डर खाते नहीं है। इसके बाद सत्य व्रत में अतिचार लगाता कौन है? तो पहला होता है मिथ्योपदेश। आपके द्वारा जो असत्य संभाषण किया जा रहा है वह क्या करेगा? आपके सत्य व्रत को दूषित करेगा। दूसरी बात होती है रहोव्याख्यान, यानी किसी की गुप्त बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके बाद होती है कूटलेख क्रिया, आजकल बहुत चलती है। कूटलेख क्रिया जानते क्या होती है? झूठे दस्तावेज तैयार करना,
झूठे पेपर्स तैयार करना, किसी से सिग्नेचर करवा लेना, इस सब से क्या होगा? आपके जीवन में सत्य कभी नहीं रह पाएगा। व्यक्ति सोचता है कि मैं सत्य बोलूंगा तो मेरी हानि हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए, आपको प्रारंभिकता में सत्य बोलने से कुछ हानियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन जब आप निरंतर सत्य के पथ पर बढ़ते जाएंगे तो उसका अंत परिणाम क्या होगा? अच्छा ही निकलेगा। इसीलिए आज हमें कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी है सत्य धर्म के अवसर पर, कि अपने जीवन को हमें क्या करना है? सत्य से श्रृंगारित करना है। झूठ का परित्याग कर दीजिए और अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए धर्म के मार्ग पर, धर्म के पथ पर, मोक्ष के मार्ग पर अपने कदमों को क्या करना है? गति देना है। तभी हमें किसकी प्राप्ति होगी? सत्य धर्म की प्राप्ति हो सकेगी। इसी भावना के साथ जय बोलिए उपसर्ग विजेता राजसंत के परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, श्री माता जी की। तो अपनी विराग सम्य ज्ञान प्रतियोगिता का अभी रिजल्ट निकलेगा और